प्रिय विद्यार्थियों, कल अभिज्ञान शाकुंतलम में 7वें श्लोक तक हो गया था और ये दृश्य था कि राजा सूत के साथ रथ पर विराजमान हैं। पहले तो राजा ने हिरण की तेज चाल का स्वाभाविक वर्णन किया और फिर उसके पीछे तेज दौड़ते हुए घोड़ों का सुंदर वर्णन किया और धीरे उस ऐसे तेज चलते हुए और वो राजा अपने रथियों के रथ पर सवार है, एकदम उस हिरण के पीछे एकदम आ गया। मतलब हिरण के और राजा के बीच में जो दूरी है ना, वो बहुत ज़्यादा न रही। तो सूत कहते हैं पश्चैनम सूत, राजा कहते हैं सूत पश्चैनम व्यापद्यमानम। देखो अब इस मरते हुए को देखो। किसको? इस मरते हुए हिरण को देखो। और ऐसा कह के राजा सर संधानम नाट्यति, सर का संधान, बाणों का संधान कर देता है। इसमें जो है, जो हिंदी में उसको मैं नहीं पढ़ाऊँगा, हिंदी में आप पढ़ें। मैंने पूरी किताब को आपके साथ छोड़ दिया है, आप देखते रहें। जहाँ नहीं समझ में आए किताब देख लें। तभी जैसे राजा ने कहा कि देखो अब मरते हुए को, तो तब उसी समय सूत नहीं, नेपथ्य से आवाज़, नेपथ्य पर्दे के बीच आवाज़ आती है, अरे राजन मत मारो मत मारो, ये आश्रम का मृग है। तो सूत ने तुरंत ही लगाम खींची आवाज़ को सुन करके और कहा कि महाराज आपके और बाण के बीच में ये कोई ऋषि आ गए। मतलब कोई ऋषि सामने खड़े हैं जो हिरण और आपके बीच में है। तब एक शिष्य सहित वैखानस प्रवेश करता है और वैखानस राजा से कहता है, 10वां श्लोक देखिए, न खल्लु बाण सन्निपात्यो यमस्मिन् मृदूनि मृग शरीरे तूलराशि विवाग्नि वत हर्णिकानां जीवितं चातिलोलम क्वच निश्चित निपाता वज्रसारा सरास्ते। राजन न खलो, नहीं ऐसा नहीं हो चाहिए। वन बाण सन्निपात्यो अयमस्मिन्, तुम्हारे इस बाण का सन्निपात, इस बाण का संधान, ये बाण सन्निपात नहीं हो, नहीं गिरे। किस पर? मृदूनि मृग शरीरे तूल राशि विवाग्नि, इस हिरण के कोमल शरीर पर आपका बाण नहीं गिरे। इस हिरण के शरीर पर कोमल बाण गिरने की घटना है या जो दृश्य है, उसके लिए बड़ी उपमा थी, तूल राशि विवाग्नि। यह दृश्य वैसे ही होगा जैसे किसी रुई के ढेर पर, रुई के ढेर पर अग्नि गिरा दो। अर्थात हिरण का जो शरीर है ना, वो तो रुई के समान बिल्कुल कोमल है या बहुत ही वेदना को असहन करने वाला है, और तुम्हारा बाण अग्नि के समान है। जिस प्रकार अग्नि रुई के ढेर को जलाने में देर नहीं लगाती, वैसे ही तुम्हारा बाण इस हिरण को मारने में देर नहीं करेगा। और आप विचार करें, अरे ये हिरण कितना कमजोर प्राणी है। कोवत हरणिकानां जीतम चातिलोलम, इन हिरणों का कहाँ तो इतना अतिलोल, अत्यंत क्षणभंगुर, अतिलोल, बहुत क्षणिक, तनिक सा ये जीवितम प्राण, कहाँ तो इन विचारों के प्राण। और क्वच निश्चित निपाता वज्र सारा तरसते, और कहाँ तुम्हारे वज्र के समान कठोर बाण, वज्र की शक्ति के समान कठोर तुम्हारे बाण। मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है। अरे यार, अरे भाई राजा है, शक्तिशाली है, शक्ति का प्रदर्शन कम से कम ऐसे व्यक्ति पर कर जो शक्ति को सहन कर सके। अब इस कमजोर से निरीह प्राणी पर तुम ये बाण चलाओगे, ये कोई अच्छी बात है क्या? ऐसे कहते हैं वो कहते हैं मुनि। तो इसके बाद ये मैं छोड़ जा रहा हूँ ना, वहाँ पर कोई मूल नहीं है, मूल पढ़ाऊँगा। इसलिए 11वें श्लोक देखिए, तत्साधुकत संधानम प्रतिसंघर्षायकम आर्तत्राणाय शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। इसलिए हे राजन, प्रतिसंघर्षायकम, सायक को, बाण को
प्रतिसंघर कर लो, लौटा लो, वापस ले आओ तर्कस में। कौन से बाण को? उस बाण को जिसका कृत संधानम, जिसका संधान तुमने कर लिया है, जिसको ठीक से चढ़ा लिया है ना। दरअसल क्या है कि बाण को चलाने से पहले प्रत्यंचा चढ़ानी पड़ती है, बाण को रखना पड़ता है बाण धनुष पर, तो प्रत्यंचा चढ़ानी पड़ती, उसको संधान करना कहते हैं। तो जिस बाण को तुमने ठीक से संधान कर लिया है, चढ़ा लिया है, अब उसको उतार लो, लौटा लो। क्यों? आर्तत्राणाय वह शस्त्रम, आपका ये जो शस्त्र है ना, ये आर्तों की त्राण के लिए है, पीड़ितों की रक्षा के लिए है, पीड़ितों की रक्षा के लिए है। न प्रहर्तुम अनागसी, निरपराधों पर प्रहार के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि शस्त्र मिल गया तो चाहे जिस पर चला दूं, नहीं, शस्त्र की मर्यादा है। शस्त्र पीड़ितों की रक्षा के लिए होता है, न कि निरपराधों की हत्या के लिए। निरपराधों की हत्या के लिए करने से शस्त्र का अवमूल्यन होता है। इसलिए कोई भी शस्त्रधारी का शस्त्र, बहुत बड़ी बात कही है, शस्त्रधारी का शस्त्र कमजोर लोगों को डराने धमकाने के लिए, मारने के लिए नहीं है, तो जो पीड़ित है ना, निर्बल है ना, उनकी सुरक्षा के लिए है। इसलिए इसको लौटा लो। और राजा ने जैसे ही कहा तो रथ लौटा, वो जो है धन बाण लौटा लिया। जब लौटा लिया तो फिर उन्होंने वरदान दिया, 12वां श्लोक दी, जन्म यस्य पुरुर्वंशे युक्त रूपमिदं तव पुत्र एवं गुणोपेतम चक्रवर्ती मवाप्नुहि। 12वां श्लोक देखिए, राजन जिसका जन्म पुरुवंश में हुआ, ऐसे पुरुवंशी राजा के लिए, पुरुवंश में पैदा होने वाले व्यक्ति के लिए ऐसा करना ही शोभा देता है। मतलब ये ठीक ही था, मतलब तुमने अपने कुल के अनुरूप किया। जब कोई अच्छा काम कर देता है ना, तो कहते हैं भाई खानदान के अनुरूप किया है, तो ये तुमने अपने कुल के अनुरूप ही किया। आखिर पुरुवंश है, धार्मिक वंश है, तो तुमने ये ठीक किया। युक्त रूपमिदं तव, ये तुम्हारा जो कार्य है ना, ये तुम्हारे कुल की मर्यादा के अनुरूप है। अब हम वरदान देते हैं, आशीर्वाद है, पुत्र एवं गुणोपेतम, ऐसे ही जैसे तुम भले व्यक्ति हो ना, जैसे पीड़ितों की रक्षा के लिए हमने कहा तो तुमने बाण उतार लिया, तो इसी प्रकार के गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र, चक्रवर्ती अवाप्नुहि, तुम चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करो, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद है? कि आपने चूंकि ये बहुत अच्छा कार्य किया है, अपने कुल के अनुरूप किया है, इसलिए अब हमारा आशीर्वाद है कि आप चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करो, ये कहा। जब ये कह दिया तो राजा को जो आशीर्वाद दिया गया था, वो बाकी ऋषियों ने भी, जो उनके साथ थे ना, उन्होंने भी उसका अनुमोदन किया। हाँ, हमारा चक्रवर्ती पुत्र मिले, चक्रवर्ती पुत्र मिले, और इस प्रकार हाथ उठा करके सबने अनुमोदन कर दिया। और इस पन्ने को मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें मूल श्लोक कोई नहीं है। तब वैखानस ने कहा कि राजा, वैखानस कहते हैं वानप्रस्थ जो सन्यासी होते हैं ना आश्रम में, उनको जो वानप्रस्थाश्रम में होते हैं उनको वैखानस कहते हैं। तो राजा, हम तो संविदा लेने के लिए अभी निकले हुए हैं, और ये पास में ही कुलपति कण्व का आश्रम है, और यदि आपके कार्यों में कोई बाधा नहीं हो, और कोई काम नहीं हो, और कोई व्यवधान नहीं आवे, तो हमारा निवेदन है कि आप जाइए और जाकर के जो है ना अतिथि सत्कार स्वीकार करिए, ऐसा कहा उन्होंने। तब राजा ने पूछा कि क्योंकि जब वहाँ आश्रम में जाओगे ना, तो आपको पता लग जाएगा। क्या? तेरे में श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है, रम्यास्तपोधानां प्रत्यत विघ्ना क्रिया समवलोक्य ज्ञास्यसीक्येन भुजो में रक्षति मौरवी किणांक इति। राजन, आप जब आश्रम में पधारोगे और वहाँ देखोगे, समवलोक्य, देख करके, ठीक से निरीक्षण करके, पूरी तरह से, अवलोक माने देखना, लोक माने देखना, अवलोक माने सरसरी दृष्टि से देखना, समवलोक माने पूरी तरह से जान करके, पूरी जानकारी लेकर के। किसकी जानकारी? क्रिया। कौन सी क्रिया? रम्या, यज्ञ आदि जो रमणीक धर्म क्रियाएं, रम्या जो रमणीक क्रियाएं, किनकी? तपोधना नाम, तपस्वियों की। कैसी? प्रत्यत विघ्ना, जिनमें कोई विघ्न नहीं है, निर्विघ्न है। तो तपस्वियों की जो निर्विघ्न हवन आदि की क्रियाएं, पठन पाठन आदि की क्रियाएं, जो ज्ञान के आदान प्रदान की जो क्रियाएं चल रही हैं, उनको जब आप देखोगे, देख करके
ज्ञास्यसि, आपको पता लग जाएगा, आप जान जाओगे। क्या? ये जान जाओगे कि कियत गुणों में रक्षति मौरवी क्रांति, मूर्वा मौरवी के चिन्ह से युक्त आपकी भुजा कितनी रक्षा करती आश्रमों का। मतलब आश्रम किसके संरक्षण में रहते थे? गुरुकुल राजा के संरक्षण में। अब राजा को मौरवी क्रांत क्यों कहा गया है? क्योंकि राजा जब धनुष चलाता है तो क्षत्रिय का जो धनुष होता है उसमें मूर्वा नाम की घास की रस्सी की डोरी बनती है। अब बार बार डोरी को खींचते हुए उस डोरी को खींचना पड़ता है, तो वो डोरी जो है हथेली पर तक खींचनी पड़ती है, तो बार बार खींचने से हथेली पर चिन्ह बन जाता है। उस चिन्ह को मौरवी क्रांत कहते हैं। तो ऐसी वो जिसके चिन्ह होता है ना, वो अच्छा धनुषधारी माना जाता है, वो अच्छे धनुषधारी का लक्षण है। तो मौरवी क्रांत से चिन्ह आपकी भुजा, अर्थात आप वीर की भुजा, ये जान जाएगी। क्या जान जाएगी? कि आपकी भुजा में कितनी शक्ति है। क्योंकि अगर आपकी भुजा में शक्ति नहीं होती तो क्रियाएं, हवन आदि क्रियाएं निर्विघ्न नहीं चल सकती थी। ये चल रही हैं, इसका तो आपका अपना, आप आश्रम में जाओगे तो आपको अपने पुरुषार्थ का, अपने राजा होने का मूल्यांकन करने का मौका मिलेगा। इसलिए पधारिए, ऐसा हमारा निवेदन है। तो राजा पूछते हैं कि वहाँ मैं जा तो चला तो जाऊँगा, पर क्या कुलपति जी हैं क्या? तो खानस कहता है कि कुलपति जी तो नहीं है, अभी क्या है कि उनकी एक प्रिय पुत्री है शकुंतला, उन्होंने ऋषि को पता है कि उसके भाग्य में कुछ प्रतिकूलता आने वाली है। तो उसके प्रतिकूल भाग्य के लिए, प्रतिकूल भाग्य को अनुकूल करने के लिए, कुछ उपाय करने के लिए, और ऋषि तो चले गए हैं सोम तीर्थ को। कहाँ गए? सोम तीर्थ को। ये जो प्रश्न आ जाता है एक नंबर में, ऋषि जो है ना शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य को ठीक करने सोम तीर्थ गए थे, वहाँ चले गए। और इस समय जो है ना शकुंतला वहाँ पर आश्रम का जो सारा कार्यभार देख रही है, तो आप बता रहे हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, उनसे मिल लेता हूँ। फिर मेघनाद से कहा हाँ आप पधारें। और राजा ने कहा सारथी चलो, घोड़ों को चलाओ धीरे धीरे, हम भी नोदकान पुण्याश्रमासन तदात्मानपुरी में हम भी आश्रम को देख करके अपने को पवित्र करते हैं। और इसके बाद वो राजा वहाँ चले जाते हैं और राजा देखते हैं। राजा कहते हैं कि लगता है आश्रम आ ही गया। जब सामने से कुछ दृश्य हैं तो राजा कहता है लगता है सारथी, लगता है आश्रम की सीमा में आ गए हम लोग। तो सूत कहता है कि कैसे पता लगा है आपको? तो बोले कुछ चिन्ह बताते हैं। नीवारा सुखगर्भ कोटरमुखा भ्रष्ट तरुण मध प्रस्निग्धा कुछ दिंगुदी फलविद सूच्यंत एवोपलाम विश्वासोपगमाधभिन्नगतय शब्दम सरन्ते मृगा स्तोयाधार पथा शबल कलसिका निस्यंदिरेखांकिता। कहते हैं सारथी लगता है, सूत से कहता है लगता है आश्रम की सीमा शुरू हो गई। तो सूत पूछते हैं कि कैसे पता लगा, आपको दिखाई तो नहीं दे रहा आश्रम? तो कहते कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ चिन्हों से पता लग जाता है ना। अपन जैसे जहाँ पर मेडिकल स्टोर की दुकान हो आसपास, तो ये लग जाता है कि अब यहाँ पर हॉस्पिटल पास नहीं होगा। इसी तरह जहाँ पर स्टेशनरी की दुकान हो तो पता लगता है, उससे अनुमान कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना विद्यालय महाविद्यालय पास नहीं होंगे। तो कुछ चिन्हों से कुछ चीज़ों का पता लग जाता है। तो यहाँ भी कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जैसे नीवारा सुखगर्भ कोटरमुखा भ्रष्टा तरुणामध। तरुणामध पेड़ों के नीचे, ये पेड़ है ना तरु पेड़, उनकी षष्ठी का बहुवचन तरुणामध, पेड़ों के नीचे। पेड़ों के नीचे क्या है? बोले नीवार पड़े हुए हैं। नीवार कहते हैं वो जो ऋषि मुनि सामा जिसको कहते हैं ना अपने राजस्थान में, सामा सफ़ेद सफ़ेद जो है महीन सरसों का सा जो दाना होता है उसको संस्कृत में नीवार कहते हैं। और ये ऋषि मुनियों का पवित्र भोजन हुआ करता था। तो नीवार पड़े हुए हैं। कहाँ से वो नीवार आए? सुखगर्भ कोटरमुख भ्रष्ट, तोतों के सुखगर्भ कोटर, एक्चुअल पेड़ों की कोटर, और कोटर में बैठे हुए हैं। कोटर कहते हैं वो पेड़ों की जो बीच में जगह बन जाती है उसको कोटर कहते हैं। तो कोटर में बैठते हैं तोते, और तोते दाना खाते हैं तो कुछ दाने नीचे गिर जाते हैं पेड़ों के नीचे। तो पेड़ों की कोटर में बैठे हुए तोतों के मुंह से, किसके मुंह से? सुख मुख, तोतों के मुख से। कहाँ है वो सुख कोटर गर्भ?
पेड़ों की कोटर में, काय की कोटर, तरुणा, पेड़ों की कोटर, उसमें बैठे हुए तोते हैं और वो खाते हैं दाना, और वो दाने कुछ खा जाते हैं और कुछ नीचे गिर जाते हैं, तो पड़े हुए हैं। और ये तोतों के द्वारा दाना, तोते वहीं बैठते हैं जहाँ पर उनको कोई डर भय नहीं होता है। ऋषि आश्रम के आसपास वहाँ कोई शिकार विकार तो होती नहीं है, इसलिए उनको वहाँ डर रहता नहीं है, इसलिए वहाँ पड़ा हुआ है। प्रश्निग्धा कुछ इमुदी फल भेद सूचते वो पला, कुछ इमुदी फल भेद, इमुदी के फल को फोड़ करके और चिकने पत्थर हैं वो पड़े हुए। इमुदी ये लाल लाल जो किनूरी होती है सब्जी जिसकी बनती है, वो लाल होकर के उसका तेल निकलता है, और घाव बनने के काम ऋषि मुनि करते थे, ये भी जंगल में पैदा होती थी। तो कहीं कहीं इमुदी के फल को फोड़ने से चिकने पड़े हुए उपल पत्थर पड़े हुए हैं, जो बता ही रहे कि आश्रम में। विश्वास हो भगवान भिन्न कहते हैं शब्दम सहनते मृगा, और जो हिरण है ना, यहाँ के हिरण डर के भाग नहीं रहे हैं। हिरण बहुत डरपोक प्रजाति होती है, लेकिन यहाँ नहीं भाग रही, वो बिल्कुल सुन रही है शांत होकर के, क्योंकि इनको विश्वास है, इसलिए अभिन्न गति है, इसलिए उनकी गति में कोई परिवर्तन नहीं है, वो जैसे चल रहे थे। अन्यथा सामान्यतः हिरण जो है मनुष्यों को देखे भागते हैं, यहाँ नहीं भाग रहे, क्योंकि पता है कि यहाँ कोई मारेगा नहीं इनको। और स्तोया आधार पथा जब कर सका निस्संद रेखांकिता, और पानी की धार से, पानी की धार, काहे की पानी की धार, वलकल से का। एक्चुअली दरअसल जो ऋषि मुनि हैं नदियों में नहाने जाते थे और कपड़े धोते थे, पूरे कपड़े धो के लाते थे, तो पानी टपकता हुआ आता था, वह पानी की टपकने से जो टपकने से एक चिन्ह बन जाता था, तो कहते वो यहाँ बने हुए हैं। तो यह आधार पथा से बलकल से का, बलकलों के अगले से शिखाओं से जो पानी की बूंदें टपकती थी, वो पानी की जो धार बनती थी, उससे निस्संद, उससे निशान बन गए, एक रेखा सी बन गई है, ऐसे रास्ते हो गए हैं। इस प्रकार ये सारे चिन्ह ये बता रहे हैं कि ऋषि आश्रम पास में ही है, इसलिए ये सारे चिन्ह ऋषि आश्रम के हैं। बस आगे कल।